आज के इस न्यूमेरिकल में हम गेट 2008 में आए हुए फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें क्लियर करने बहुत ज़रूरी हैं। तो चलिए पहले इस न्यूमेरिकल को देखते हैं। तो न्यूमेरिकल हमारा दिया है, चलिए मैं पहले इसे पढ़ देता हूँ। न्यूमेरिकल दिया है द गैप बिटवीन चलिए हटाइए इसे नहीं। द गैप बिटवीन ए मूविंग सर्कुलर प्लेट एंड ए स्टेशनरी सरफेस इज being continuously reduced as the circular plate comes down at the uniform speed v towards the stationary bottom surface as shown in the figure. In the process, the fluid contained between the two plates flow out radially. The fluid is assumed to be incompressible and inviscid. तो हमें बताना है the radial velocity Vr at any radius small r when the gap width is h, and हमें बताना है the radial component of the fluid acceleration at small r बराबर कैपिटल R is। हमें ये दोनों की वैल्यू बतानी है। तो चलिए पहले मैं इस फिगर को एक बार ड्रॉ करता हूँ। तो ये इस फिगर को मैं पहले ड्रॉ करता हूँ। एक मिनट। देखिए इस न्यूमेरिकल में पहले नंबर ये एक सर्कुलर एक सर्कुलर प्लेट है जो कि v वेलोसिटी से नीचे डाउनवर्ड मूव कर रहा है। v वेलोसिटी से डाउनवर्ड मूव कर रहा है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है स्मॉल h है। इनके बीच में एक फ्लूइड भरा हुआ है। तो ये हमें बताना है कि रेडियल वेलोसिटी, पहले नंबर इस सवाल को हमें समझना ज़रूरी है कि रेडियल वेलोसिटी मतलब क्या। तो अब बहुत से लोग तो ये पढ़ते ही समझ नहीं पाते हैं कि रेडियल वेलोसिटी क्या क्या रहा है, इसका क्या मतलब है। तो पहले नंबर ये देखिए, चूँकि ये दे रखा है हमारा एक सर्कुलर प्लेट है। ऊपर वाला जो प्लेट है एक इस टाइप का सर्कुलर प्लेट है। रुकिए मैं कलर पहले चेंज कर लेता हूँ। इस टाइप का एक सर्कुलर प्लेट है, एक सर्कुलर प्लेट दे रखा है जो कि v वेलोसिटी से नीचे की तरफ मूव कर रहा है। v वेलोसिटी से नीचे की तरफ मूव कर रहा है। तो जब यहाँ पे अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, कैपिटल R है। टोटल डिस्टेंस कैपिटल R दे रखा है और कोई एक डिस्टेंस हमें दे रखा है स्मॉल r। तो अगर हम एक कोई इसमें अगर हम कोई एक कंट्रोल वॉल्यूम मान लें, एज्यूम कर लें कि एक कोई कंट्रोल वॉल्यूम दे रखा है जिसकी डिस्टेंस स्मॉल r है। ये h है, इसकी वेलोसिटी v हमें पहले से पता ही है। तो ये हमारा एक कंट्रोल वॉल्यूम है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ये एक हमारा कंट्रोल वॉल्यूम है, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक एक कंट्रोल वॉल्यूम हम मान रहे हैं। इसकी जो लेंथ है वो स्मॉल r है, ये जो है h है। ये टोटल हमारा h दे रखा है। तो
यहाँ पे हम सिंपल एक कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन लगाएंगे, क्योंकि ये ऊपर से भी वेलोसिटी से नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूव कर रहा है, क्योंकि ये यहाँ से एक एक कैपिटल आर हो गया जो कि इसे शो कर रहा है हमारा, और एक स्मॉल आर इसमें आ जाएगा। चलिए मैं पहले फिगर अच्छे से ड्रॉ करता हूँ, फिगर में अच्छे से ड्रॉ करता हूँ, रुकिए 1 मिनट। देखिए इस न्यूमेरिकल में बस यही समझना मेन है कि ये न्यूमेरिकल आखिर क्या कह रहा है, उसके बाद तो ये न्यूमेरिकल आसान हो जाता है। देखिए मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कैपिटल आर शो कर रहा है, और यहाँ से यहाँ तक जो है वो स्मॉल आर। यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर है। कोई डिस्टेंस ले लिए हैं, रेंडमली कोई डिस्टेंस ले लेंगे, ये स्मॉल आर हो जाएगा, ये हमारा कैपिटल आर डिस्टेंस हो जाएगा, सेंटर पॉइंट ये हो जाएगा। तो ये जो ऊपर वाला प्लेट है, ये जो ऊपर वाला प्लेट है उसी का ये ऊपर वाला व्यू, ऊपर से अगर देखेंगे, ऊपर से अगर हम ये देखते हैं यहाँ से, तो ये ऐसे ही दिखेगा हमें। जब ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है, जब ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है, अगर ये प्लेट नीचे की तरफ ऐसे मूव करेगा तो ये अब कितनी वॉल्यूम एरिया पे ये वेलोसिटी अप्लाई हो रहा है, ये इतना एरिया पे हमारा पूरा वेलोसिटी अप्लाई हो रहा है। ऐसे ही तो होगा, एक सिलेंडर बनेगा हमारे यहाँ पे। तो अगर हम कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन यहाँ पे लगाएंगे तो A1 V1 बराबर A2 V2, हम पहला वाला सॉल्व कर रहे हैं, ये वाला A1 V1 बराबर A2 V2। तो A1 देखिए क्या है, A1 एरिया ऊपर वाला एरिया हो जाएगा, एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर। V1 क्या है, जो वेलोसिटी ऊपर से आ रही है, बराबर ये A2 एरिया क्या हो जाएगा, A2 एरिया जो होगा वो रेडियल एरिया होगा, क्योंकि ऐसे ऐसे है सिलेंड्रिकल सरफेस बन रहा है। तो यहाँ से जो वेलोसिटी हमें निकल रही है, रेडियली जो वेलोसिटी निकल रही है, वो उसी का हमें बताना है वेलोसिटी। तो हम चलिए ये वाला फिगर हम पहले मिटा देते हैं, ये वाला फिगर मिटा दे रहे हैं, इसका तो अब ज़रूरत है नहीं। तो A1 V1 बराबर A2 V2 करेंगे तो A2 एरिया जो हो जाएगा वो A2 एरिया जो हो जाएगा वो इस दिए गए सिलेंडर का जो सरफेस एरिया होगा उसी एरिया पे ये लगेगा, रेडियली बाहर की तरफ। देखिए यहाँ पे सवाल में यही तो बोल रहा था। तो A2 एरिया जो हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एच हो जाएगा एरिया। अब भी जो वेलोसिटी है वही रेडियल वेलोसिटी हो जाएगा एट स्मॉल आर। तो इसे जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो भी रेडियल वेलोसिटी जो आएगा हमारा, रेडियल वेलोसिटी आएगा वो हो जाएगा पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे v इंटू आर डिवाइडेड बाई 2h हो जाएगा, v इंटू आर डिवाइडेड बाई 2h, v इंटू आर डिवाइडेड बाई 2h हो जाएगा। तो अगर हम इसे जब फर्दर सॉल्व करेंगे,
अगर जब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा तो चूँकि यहाँ पे हमारे लिए जगह कम है तो इसीलिए मुझे ऊपर वाला मिटाना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं यहाँ से अब ये फिगर को मिटा देता हूँ, फिर ऊपर सॉल्व करना पड़ेगा। तो वी आर की वैल्यू आ जाएगी बी इंटू आर डिवाइडेड बाई 2h, बी इंटू आर डिवाइडेड बाई 2h। ये हमारा पहला सॉल्यूशन आया, पहला सॉल्यूशन आ गया। अब हमें दूसरा निकालना है। दूसरा निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना है। अब चलिए देखते हैं दूसरा कैसे निकलता है। दूसरा वाला चूँकि यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ द रेडियल कंपोनेंट एक्सेलरेशन बताना है, तो रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन एट आर बराबर कैपिटल आर हमें बताना है। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो वेलोसिटी की वैल्यू इंटू डी बाई डी आर, क्योंकि आर के रिस्पेक्ट में ही चेंज हो रहा है तो इसीलिए डी बाई डी आर इंटू भी इंटू आर हो जाएगा। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे एक्सेलरेशन तो भी इंटू वी आर की वैल्यू यहाँ से हम पुट करेंगे भी इंटू आर डिवाइडेड बाई 2h। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा भी अपन 2h। फिर जब इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे, तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी ए आर बराबर वी स्क्वायर इंटू आर डिवाइडेड बाई 4h स्क्वायर ए आर एट स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर हो जाएगा वी स्क्वायर कैपिटल आर डिवाइडेड बाई 4h स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। थैंक यू।